मंदिर मस्जिद विकास होता है क्या? अगर मंदिर मस्जिद विकास होता तो भारत में तो बहुत मस्जिदें हैं दुनिया भर से ज्यादा। दुनिया के देशों में इतनी मस्जिद नहीं, इतनी भारत में तो फिर तो मुसलमान कहेंगे बहुत विकास हुआ। राशन दिया ना 4 महीने भारत बंद करके आपको खिलाया। और ये देश में 80 करोड़ लोगों को राशन बढ़ता हो फ्री, इसका ये मतलब है 80 करोड़ लोग गरीब हैं। अब देश की जनता 140 में से 80 करोड़ लोग अगर गरीब हो गए तो तुमने विकास किया। मोदी जी ने 200 लाख करोड़ के कोरोना में बजट किया था, उसका किया वेंटिलेटर का घोटाला, ऑक्सीजन सिलेंडर का घोटाला, नोटबंदी में पैसे का घोटाला, फिर पीएम केयर फंड्स का घोटाला। इतना करप्शन सरकार में कौन किसी को जानने का अधिकार नहीं है कि पीएम केयर फंड का क्या हुआ। क्या देंगे मोदी जी के पीएम का जवाब है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। पीएम केयर में कोई घोटाले की आज तक कोई रिपोर्ट, कोई एफआईआर नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। और जहाँ दुनिया भर का बखान करेंगे के पास राहुल गांधी के पास इतनी प्रॉपर्टी आई, वाड्रा के पास इतनी प्रॉपर्टी आई, सोनिया गांधी बीजेपी के पास मौजूदा स्थिति में 1800 करोड़ रुपए हैं। पार्टी है बीजेपी, और कांग्रेस पिछले 70 साल पुरानी पार्टी है, उसका 160। 2000 के नोट तो बंद ही करने थे, इसीलिए चलाए थे वो, इसीलिए चलाए थे कि 2000 के नोटों में करप्शन होगा। 2000 के नोटों में नोटबंदी में कहा गया था भैया अमीर गरीब बराबर आ जाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ तो कोई कह रहा था रघुराम राजन की नोटबंदी पूरी तरीके से फेल होगी, राहुल गांधी कह रहा था फेल होगी और हो गई फेल। लेकिन आप बोल रहे मोदी जी ने बहुत सारे काम, 3 काम नहीं जुड़ा पा रहे हैं कैमरे पे, 3 काम नहीं गिनवा पा रहे हैं आप। उतना ध्यान नहीं रहता। तो क्या लगता किसकी सरकार बनेगी अगली? मोदी जी के बनेगा। फिर भी मोदी जी आएंगे, ये देखिए। हर आदमी नहीं गिनवा सकता ना, हर आदमी नहीं गिनवा सकता। आप गिनवा दीजिए। मैं तो इतने काम गिनवा दूंगा जो कि आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। 5 काम गिनवा दीजिए, चलिए कैमरे पे। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, समझे। और दूसरा राम मंदिर। राम मंदिर क्या हुआ, उससे फायदा गरीबों का? गरीबों का सबसे ज्यादा फायदा। देखो आज वहाँ पे अयोध्या में लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, वहाँ पे देश को फायदा हो रहा है। 370 19 से 370 हटा तो गरीबों क्या फायदा हुआ? क्या है 370? कैमरे में बता ये दीजिए। आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, मुझे नहीं समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको पता नहीं है। अच्छा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको समझ ये देखिए, ये बोल रहे हमें पता नहीं है क्या कहना है। राम मंदिर बन गया, रोजगार मिल गया लोगों को। धुआं में उड़ा तो रहे अपनी जिंदगी है। अफीम तो छोड़ के चले गए कैमरे में कि राम मंदिर भैया विकास है देश का, ठीक है। अरे मंदिर मस्जिद विकास होता है क्या? अगर मंदिर मस्जिद विकास होता तो भारत में तो बहुत मस्जिदें हैं दुनिया भर से ज्यादा। दुनिया के देशों में इतनी मस्जिद नहीं जितनी भारत में, तो फिर तो मुसलमान कहेंगे बहुत विकास हुआ भैया, ठीक है। आपने बोला 370 हटा, क्या गरीबों का फायदा बता नहीं पाए आप? भाई देखो, पहले सुनिए, भारत माता की जय बोलना ही कोई एक देशभक्ति नहीं होती है। पहले हम लोग बोलते थे कि कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक भारत एक है, लेकिन भारत एक नहीं था। भारत माता के माइंड में एक माइग्रेन था जो ख़त्म किया उन्होंने। राम मंदिर एक मुद्दा था जिसको लेके पार्टियां चुनाव लड़ती थी, वो मुद्दा ख़त्म कर दिया है। तो लोग तो यही बोल रहे हैं ना, गरीबों को इससे क्या भला हुआ? गरीबों को भला क्या, किससे भला होगा? 370 राशन दिया ना 4 महीने भारत बंद करके आपको खिलाया ना। भारत बंद करने का मतलब समझते हैं आप? एक दिन भारत बंद का मतलब समझते हैं? एक दिन अगर भारत बंद कर देंगे तो कई अरबों का नुकसान होता है। खिलाया ना आपको 4 महीने। लॉकडाउन में फिर मरे लोगों, उनका क्या बोल नहीं, लॉकडाउन में मरे तो क्या इंडिया में ही मरे हैं? इंडिया से ज्यादा और देशों में मरे हैं, दूसरे देशों में मरे हैं। ये देखिए भाई, भारत हंगर है, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी ज्यादा भूखे लोग इंडिया में सो रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं तरक्की हो रही है। और जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन बढ़ता हो फ्री, इसका यह मतलब है 80 करोड़ लोग गरीब हैं। अब देश की जनता 140 में से 80 करोड़ लोग अगर गरीब हो गए तो तुमने विकास किया क्या? क्यों दे रहे हो फ्री में भाई? क्यों जरूरत पड़ रही है फ्री में देने के लिए? मोदी जी जो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, केजरीवाल अगर फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, तो केजरीवाल सरकार अच्छी चला रही है। सुनो, केजरीवाल ने फ्री दिया, वो इलेक्शन उस पर आया, उसके बाद उसने चॉइस दी कि अगर आप बिल भरना चाहते हैं भरिए। उनने दिया है ना नंबर, ठीक है, चॉइस है आपकी भाई। आप कैपेबल हो तो बिल भर दो। और भाई वो तो गरीब मान के चल रहा नेता वो अपनी जनता को, और सब्सिडी दी है उसने। फिर इन्हें सुनो, मोदी ने पैसा नहीं दिया है, ठीक है, उनने सब्सिडी दी। जो चीज़ें भोग रहे हैं वो सीधा बिजली कंपनियों के अकाउंट में पैसे दे रहा है, जनता के बदले दे रहा है, ठीक है। बिजली फ्री नहीं दे रहा, बिजली आज भी पैसों से आ रही है, मगर राज्य सरकार के बजट से आ रही है वो। और उसने इतने चीज़ होने के बावजूद भी दिल्ली सरकार का बजट बढ़ क्यों रहा है, मुनाफे में क्यों जा रहा है, और ये केंद्र सरकार का घाटे में क्यों जा रहा है, और देश पर लाखों करोड़ का कर्जा क्यों हो रहा है, ठीक है भाई।
200 लाख करोड़ का कर्जा आज की डेट में इंडिया पर, ठीक, उसका क्या? मोदी जी ने 200 लाख करोड़ का कोरोना में बजट किया था, उसका क्या? वेंटिलेटर का घोटाला, ऑक्सीजन सिलेंडर का घोटाला, नोटबंदी में पैसे का घोटाला, फिर पीएम केयर फंड्स का घोटाला, इतना करप्शन सरकार में कौन देगा जवाब और जनता देंगे? सुनिए एक मिनट। देखो, डिबेट होनी चाहिए तो ऐसी ही होनी चाहिए, तमीज से होनी चाहिए। फालतू फंड के लोगों को अगर बुलाओगे तो बात नहीं होगी, समझे? मुझे ये बताओ आप कि पीएम केयर में कोई घोटाले की आज तक कोई रिपोर्ट, कोई एफआईआर? बताता हूँ। कुमार विश्वास ने 5 लाख रुपए डोनेट किए थे पीएम केयर फंड में, और उसने उसके बाद क्या कहा कि भाई मुझे जानना तुमने कहाँ खर्च किए, तो पीएम केयर फंड पता चला आरटीआई के दायरे में ही नहीं आता। भाई जब तुमने घोटाला किया नहीं, पब्लिक कर क्यों नहीं रहे उसे? अगर तुम इतने सत्यवादी हो, तुम किसी का पैसा नहीं खा रहे, पूरे सत्यवादी ईमानदार हो, तो उस फंड को पब्लिकली कर क्यों नहीं रहे, छुपा क्यों रहे? एफआईआर क्यों नहीं हुई? एफआईआर क्यों नहीं हुई? आरटीआई बोल रहा हूँ। आरटीआई क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। पिछली सरकारें कानून दे के गई कि तुम कुछ भी जान सकते हो, और अब की सरकारें क्या कैसे कानून बना रही है कि तुम कुछ नहीं जान सकते। आरटीआई को उन्होंने मना कर दिया। अभी मोदी जी ने अभी एक बात बताओ, आरटीआई अभी लागू है या नहीं है? अभी आरटीआई लागू है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दो। आरटीआई लागू है? पीएम केयर फंड पे आरटीआई अप्लाई लागू है? नहीं है, पीएम केयर फंड पे अप्लाई नहीं हो रही है। हाँ, उन्होंने डायरेक्ट बोला था पीएम केयर फंड नहीं आता है, पब्लिक में नहीं जा सकता है, पब्लिक नहीं जान सकती, किसी को जानने का अधिकार नहीं है कि पीएम केयर फंड का क्या हुआ। क्या देंगे जवाब? मोदी जी के पीएमओ का जवाब है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं गूगल कर लो आप इस बात को, ऐसा ही है। नहीं है ऐसा। अरे ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपके पास पीएम केयर फंड में जितना पैसा गया है वो सारा देश हित में लगा है। आपको कैसे पता चला देश में? जब खुद सरकार ने बोला है कि जनता को जानने का कोई हक नहीं बोला सरकार ने। कब बोला सरकार ने? कब बोला? नहीं बोला। ये देखिए, नहीं तो इनसे पूछ लो कितना पैसा आया पीएम केयर फंड में, बता दें। अच्छा बता दीजिए कितना पैसा आया, पूछ रहे हैं भाई। पीएम कोई भी रिपोर्ट दिखा दीजिए भाई, एक बात बताओ, पीएम केयर फंड में कितना पैसा है वो हम थोड़ा ही बताएंगे आपको, वो पीएम बताएंगे आपको। रिपोर्ट दिखा दो जिसमें पता चला हो कि पीएम केयर फंड का पैसा यहाँ खर्च किया सरकार। दूसरी बात, अगर यही बात है तो ये बताओ कि ये जो इनके पास, राहुल गांधी के पास इतनी प्रॉपर्टी आई, वाड्रा के पास इतनी प्रॉपर्टी आई, सोनिया गांधी इटली से आके इतनी प्रॉपर्टी बना ली, इन्होंने कहाँ से आई? बताता हूँ भैया। नेशनल हेराल्ड केस में अब उस जमानत पर है और केस चल रहा है। नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर का नाम था, इन्हें पता नहीं है। उसके पास करेंसी नहीं थी लेकिन पूरे देश भर में संपत्ति थी, उसी का पैसा है, ठीक। और देश में सुनो भाई बीजेपी, सुनो ध्यान से सुनो, नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। बीजेपी के पास मौजूदा स्थिति में 1800 करोड़ रुपए हैं, पार्टी है बीजेपी, और कांग्रेस पिछले 70 साल पुरानी पार्टी है, उसका 160 करोड़ रुपए है। भाई 1800 करोड़ और 160 करोड़, बीजेपी ने नोटबंदी के बाद इतनी संपत्ति कहाँ से अर्जित करी? मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ये आंकड़े कह रहे हैं, ठीक है, और खुद पार्टी ने बताया, हलफनामा दिया अपना, तो बता दो इतनी। ये देश के लिए मजबूत करने के लिए पीएम जो भी है, पार्टी के पास फंड है अगर, तो कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी पार्टी के पास फंड है तो कोई बुरी बात नहीं है। तो जानने, पब्लिक तो जानने का हक है ना, कहाँ से चंदा आ रहा है, कौन दे रहा है? भाई चंदा पब्लिक ही दे रही है, आप और हम दे रहे हैं, और कौन दे रहा है? वही तो मोदी जी बोल रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में बोला है बीजेपी ने कि कोई हक नहीं, कहाँ से जनता का चंदा कहाँ से आ रहा है बीजेपी पार्टियों को? चंदा जो दे रही है वो पब्लिक ही दे रही है। आप दे रहे हो, मैं दे रहा हूँ, भाई दे रहा है। भाई बड़े बड़े उद्योगपति दे रहे हैं, अपना ब्लैक व्हाइट कर रहे हैं, और मोदी जी को दे रहे हैं, परसेंट पे दे रहे हैं, और मोदी जी उसे कन्वर्ट करके वापस दे रहे हैं। नोटबंदी में यही हुआ है। नोटबंदी में कहा गया था भैया अमीर गरीब बराबर आ जाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ तो कोई नहीं हुआ भैया, जो ब्याज पे बांटता था आज भी ब्याज पे बांट रहा है। भाई उसमें करोड़ रुपए की संपत्ति थी फिर भी चेंज हो गई, ठीक है, लाखों की थी फिर भी चेंज हो गई, हम पे 10-10 हजार थे जब भी चेंज हो गए। भैया अमीर गरीब का फर्क क्यों नहीं आया नोटबंदी के बाद? क्या कहना चाहिए? क्या लोगों ने नदियों में पैसे बहाए हैं, लोगों ने नदियों में पैसे बहाए, ये किसी को पता नहीं लगा, समझे। और जितने लोगों ने करप्शन किया था उन लोगों ने सब, वो कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी वाला हो, पकड़ा क्यों नहीं गया? कोई नदी में बहा दिए, मुझे बताओ, नदी में बहा गए तो पकड़ा क्यों नहीं गया? और पकड़े गए तो भाई नोटबंदी के बाद भी फिर ब्लैक मनी निकली कैसे? अभी जगह जगह छापे पड़े। मेरा सवाल नोटबंदी के बाद मेरा सवाल सुनिए। मोदी जी ने नोटबंदी किया, 2000 का नोट निकाल, फिर मोदी जी ने 2000 का नोट बंद क्यों कर दिया? नोट पकड़े गए, 2000 के नोट में करप्शन हुआ इसलिए बंद किया। जब नोटबंदी हुआ क्या फेल कैसे हुई? क्या किसी पब्लिक को कोई दिक्कत हुई? एक मिनट, आरबीआई का गवर्नर कह रहा था रघुराम राजन की नोटबंदी पूरी तरीके से फेल होगी, राहुल गांधी कह रहा था फेल होगी, और हो गई फेल।
नोट क्यों 2000 के नोट वापस लेने पड़े एक सरकार को? तो 2000 के नोट बंद हो गए। ना 2000 के नोट तो बंद ही करने थे, इसीलिए चलाए थे वो, इसीलिए चलाए थे कि 2000 के नोटों में करप्शन होगा, 2000 के नोटों में करप्शन होगा, इसीलिए वो चलाए गए थे और उसे बंद करना जरूरी था। मोनेटाइजेशन जब हुआ था, नोटबंदी भाई, जब हुआ था तो उन्होंने एक बोला था बात कि सारे बताओ, काले धन सुनो, वापस मेरी आएंगे। बात आ गए सुनो। क्या? पड़ोसी देश जो आज तुम्हारी खिलाफत करता है, शुरू से की, आज भी की। पहले कांग्रेस की सरकार में क्या होता था कि वो हमला करते रहेंगे, बातचीत हो रही है जी, बातचीत हो रही है। अब जवाब दिया है, कमर कैसे टूटी, कमर कैसे टूटी। जवाब कतर जैसे देश ने, कतर कितना सा देश है, इतना सा, इंडिया के आगे कहीं नहीं टिकता, ठीक है भैया। सेना के मामले में तो बिल्कुल नहीं टिकता और परमाणु शक्ति के मामले में नहीं टिकता। उसने हमारे देश के 8 सैनिकों को सजाए मौत दी है। बताओ क्या किया मोदी जी ने, क्या जवाबी कार्रवाई की? नहीं भाई, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, आ ही रहा जहाँ फंसेंगे नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। और जहाँ दुनिया भर का बखान करेंगे जवाब देंगे। इतना बता सकता हूँ, इतना बता सकता हूँ, सुनिए बोलने दीजिए। इतना बता सकता हूँ कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था तो सिर्फ इंडिया का झंडा अगर किसी पाकिस्तानी के हाथ में भी था तो वो सुरक्षित आया था। क्या ये कहना इतनी आप देखो, सुनो मैं बताता हूँ, पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा परेशान करने वाला देश है इंडिया को चीन, ठीक है। और चीन ने इंडिया की जमीन